हर हर महादेव। आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। आज मैं आपको श्रवण कराने जा रही हूँ सोमवती अमावस्या की पूजा विधि। महत्व। सोमवती अमावस्या पर करें किन चीजों का दान जिससे मिलेगी सुख समृद्धि, और सोमवती अमावस्या की पौराणिक कथा। तो बने रहे वीडियो के अंत तक। चलिए शुरू करते हैं। पौष महीने की अमावस्या यानी इस साल की आखिरी अमावस्या सोमवार को पड़ रही है। आपको बता दें कि इस अमावस्या का महत्व कई गुना है, क्योंकि यह अमावस्या सोमवार को पड़ रही है। आपको बता दें कि सोमवती अमावस्या पर स्नान और दान का बहुत अधिक महत्व है। हर साल 2 या 3 ही सोमवती अमावस्या होती हैं, इसलिए इनका महत्व अधिक होता है। कहते हैं कि इस दिन पीपल के पेड़ की पूजा करने, गंगा स्नान करने, पितरों का तर्पण करने से पितर प्रसन्न होते हैं। इस दिन पितरों के लिए कपड़े आदि निकालने चाहिए, उनका तर्पण करना चाहिए। दूध में पानी और काले तिल मिलाकर पीपल पर अर्पित करने से पितरों को मोक्ष मिलता है। भगवान शिव, श्री विष्णु तथा पीपल के वृक्ष की पूजा अत्यंत फलदायी शास्त्रों में बताई गई है। किसी विशेष मनोकामना की पूर्ति के लिए पीपल वृक्ष की जड़ में जल अर्पण करने के बाद 108 परिक्रमा करनी चाहिए। अगर आपकी कुंडली में पितृ दोष है या आप पितरों के आशीर्वाद से वंचित हैं, संतान सुख से वंचित हैं, या वंश वृद्धि नहीं हो रही है और घर में दरिद्रता और दुख का निवास हो गया है, तो इस सोमवती अमावस्या पर कुछ चीजों का दान करने से पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है, जिसके फलस्वरूप इन सब परेशानियों और कष्टों से छुटकारा मिलता है। चलिए जानते हैं पितरों को प्रसन्न करने और उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए किन चीजों का दान सोमवती अमावस्या के दिन करना चाहिए। दान करने से न केवल पितरों का आशीर्वाद मिलता है, बल्कि इससे व्यक्ति का पुण्य भी बढ़ता है। दान करने से व्यक्ति को सुख, शांति और समृद्धि प्राप्त होती है। अब मैं आपको श्रवण कराती हूँ। सोमवती अमावस्या पर करें इन चीजों का दान। वस्त्र का करें दान। गरुड़ पुराण के अनुसार सोमवती अमावस्या के दिन पितरों का स्मरण करके और उनसे भूल चूक के लिए माफी मांगकर उनके आशीर्वाद के लिए प्रार्थना करते हुए कुछ वस्त्रों जैसे धोती, गमछा और बनियान आदि का दान करना चाहिए। ऐसा करने से पितृ प्रसन्न होते हैं और जातक को अपना आशीर्वाद प्रदान करते हैं। चंद्रमा से जुड़ी चीजों का करें दान। सोमवती अमावस्या पर पितरों का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए चंद्रमा से संबंधित चीजों जैसे दूध, चावल, चांदी और सफेद वस्त्र आदि का दान करना चाहिए। काले तिल का करें दान। काले तिल बहुत शुभ माने जाते हैं। इनका दान पितरों को प्रसन्न करने और अशुभ शक्तियों से बचाव के लिए किया जाता है। सोमवती अमावस्या पर स्नान के बाद काले तिल का दान करने से पितृ दोष दूर होता है और जीवन में सुख समृद्धि आती है। सोमवती अमावस्या की कथा सुनने से पहले हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। सोमवती अमावस्या की पौराणिक कथा। एक गरीब ब्राह्मण परिवार था। उस परिवार में पति पत्नी के अलावा एक पुत्री भी थी। वह पुत्री धीरे धीरे बड़ी होने लगी। उस पुत्री में समय और बढ़ती उम्र के साथ सभी स्त्रियोचित गुणों का विकास हो रहा था। वह लड़की सुंदर, संस्कारवान एवं गुणवान थी, किंतु गरीब होने के कारण उसका विवाह नहीं हो पा रहा था। एक दिन उस ब्राह्मण के घर एक साधु महाराज पधारे। वो उस कन्या के सेवा भाव से काफी प्रसन्न हुए। कन्या को लंबी आयु का आशीर्वाद देते हुए साधु ने कहा कि इस कन्या के हथेली में विवाह योग्य रेखा नहीं है। तब ब्राह्मण दंपति ने साधु से उपाय पूछा।
कि कन्या ऐसा क्या करे कि उसके हाथ में विवाह योग बन जाए। साधु ने कुछ देर विचार करने के बाद अपनी अंतर्दृष्टि से ध्यान करके बताया कि कुछ दूरी पर एक गांव में सोना नाम की धोबिन जाति की एक महिला अपने बेटे और बहू के साथ रहती है, जो बहुत ही आचार विचार और संस्कार संपन्न तथा पतिपरायण है। यदि यह कन्या उसकी सेवा करे और वह महिला इसकी शादी में अपने मान का सिंदूर लगा दे, उसके बाद इस कन्या का विवाह हो तो इस कन्या का वैधव्य योग मिट सकता है। साधु ने ये भी बताया कि वह महिला कहीं आती जाती नहीं है। ये बात सुनकर ब्राह्मणी ने अपनी बेटी से धोबिन की सेवा करने की बात कही। अगले दिन कन्या प्रातःकाल ही उठकर सोना धोबिन के घर जाकर साफ सफाई और अन्य सारे करके अपने घर वापस आ जाती। एक दिन सोना धोबिन अपनी बहू से पूछती है कि तुम तो सुबह ही उठकर सारे काम कर लेती हो और पता भी नहीं चलता। बहू ने कहा, माँ जी, मैंने तो सोचा कि आप ही सुबह उठकर सारे काम खुद ही खत्म कर लेती हैं। मैं तो देर से उठती हूँ। इस पर दोनों सास बहू निगरानी करने लगी कि कौन है जो सुबह ही घर का सारा काम करके चला जाता है। कई दिनों के बाद धोबिन ने देखा कि एक कन्या मुंह अंधेरे घर में आती है और सारे काम करने के बाद चली जाती है। जब वह जाने लगी तो सोना धोबिन उसके पैरों पर गिर पड़ी। पूछने लगी कि आप कौन हैं और इस तरह छुपकर मेरे घर की चाकरी क्यों करती हैं। तब कन्या ने साधु दोबारा कही गई सारी बात बताई। सोना धोबिन पति परायण थी, उसमें तेज था। वह तैयार हो गई। सोना धोबिन के पति थोड़ा अस्वस्थ थे। उसने अपनी बहू से अपने लौट आने तक घर पर ही रहने को कहा। सोना धोबिन ने जैसे ही अपने मांग का सिंदूर उस कन्या की मांग में लगाया, उसका पति मर गया। उसे इस बात का पता चल गया। वह घर से निराजल ही चली थी। ये सोचकर कि रास्ते में कहीं पीपल का पेड़ मिलेगा तो उसे भावरी देकर और उसकी परिक्रमा करके ही जल ग्रहण करेगी। उस दिन सोमवती अमावस्या थी। ब्राह्मण के घर मिले पुए पकवान की जगह उसने ईंट के टुकड़ों से 108 बार भावरी देकर 108 बार पीपल के पेड़ की परिक्रमा की और उसके बाद जल ग्रहण किया। ऐसा करते ही उसके पति के मुर्दा शरीर में वापस जान आ गई। धोबिन का पति वापस जीवित हो उठा। इसीलिए सोमवती अमावस्या के दिन से शुरू करके जो व्यक्ति हर अमावस्या के दिन भावरी देता है, उसके सुख और सौभाग्य में वृद्धि होती है। पीपल के पेड़ में सभी देवों का वास होता है। अतः जो व्यक्ति हर अमावस्या को न कर सके, वह सोमवार को पड़ने वाली अमावस्या के दिन 108 वस्तुओं की भावरी देकर सोना धोबिन और गौरी गणेश का पूजन करता है, उसे अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। ऐसी प्रचलित परंपरा है कि पहली सोमवती अमावस्या के दिन धान, पान, हल्दी, सिंदूर और सुपारी की भावरी दी जाती है। उसके बाद की सोमवती अमावस्या को अपने सामर्थ्य के हिसाब से फल, मिठाई, सुहाग सामग्री, खाने की सामग्री इत्यादि की भावरी दी जाती है और फिर भावरी पर चाया गया सामान किसी सुपात्र ब्राह्मण, ननंद या भांजे को दिया जा सकता है। उम्मीद करती हूँ ये कथा आप सभी को पसंद आए हो। जय शिव शक्ति। हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।